प्यारे बच्चों, कूलाम के नियम के बाद का जो टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। जैसे कि आप सबको पता है, अभी बताया कि जो दो बिंदु आवेशों के बीच कूलाम बल लगता है उसका परिमाण 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हमें इस परिमाण को दृष्टिगत रखते हुए ये लगने वाले बल का सदिश स्वरूप ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास दो केस हैं। पहला केस, हम दो बिंदु आवेश रखें एक दूसरे से कुछ दूरी पर, मान लो कितनी दूरी, स्मॉल r दूरी पर दो बिंदु आवेश हैं। इस बिंदु आवेश पर जो आवेश की मात्रा है वो Q1 है, इधर इस आवेश की मात्रा Q2 है। और पहले केस के अकॉर्डिंग दोनों समान प्रवृत्ति के हैं। समान प्रवृत्ति का मतलब या तो दोनों धनात्मक हों या मान लो दोनों के ऋणात्मक हो, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। दोनों केस हैं, मतलब आवेश क्या है, पहला इस वाली प्रवृत्ति, इस वाले टॉपिक में पहले केस में आवेश समान है, अर्थात धन धन या ऋण ऋण। तो ये आपको पता है, पहले बताया आवेशों के गुण में कि जब दोनों आवेशों की प्रवृत्ति समान है तो एक आवेश दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ भी वही होगा। Q2 आवेश Q1 को अपने से दूर हटाएगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा, और Q1 आवेश Q2 को अपने से दूर हटाएगा, मतलब दूसरी दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। तो इसको अगर ध्यानपूर्वक समझें तो Q2 आवेश के कारण Q1 को प्रतिकर्षित करने का मतलब है कि Q2 आवेश Q1 पर बल लगाएगा, जिसकी दिशा उसके विपरीत, मतलब इस दिशा में होगी। Q2 आवेश Q1 पर बल लगाएगा जिसकी दिशा, जिधर मैंने तीर लगाया है उस दिशा में होगा। और इस बल का जो मान होगा वो होगा F12, मतलब आवेश नंबर 2 के द्वारा आवेश नंबर 1 पर लगाया गया बल। F12 का मतलब क्या होगा, आवेश Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल। ये आप समझे होंगे। अभी हमें पता है कि जो बल है वो वेक्टर राशि है, तो F12 बराबर क्या हो गया, आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर लगाया गया बल। सेम इसी प्रकार Q1 आवेश भी Q2 पर बल लगाएगा, जिसकी दिशा इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि दोनों समान प्रवृत्ति के हैं। और इस बल का मान होगा F21, अर्थात आवेश नंबर 1 द्वारा 2 पर लगाया गया बल। ध्यान देने की बात क्या है कि जो टर्म पीछे लिखी रहती है वो बल लगाती है। जैसे 2 लिखा है पीछे तो 2 द्वारा 1 पर लगाया गया बल, यहाँ 1 लिखा है पीछे तो 1 द्वारा 2 पर लगाया गया बल। तो आपको पता चला F12 क्या हुआ, आवेश Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल। ये आप समझ गए होंगे। अब हमें बताना है कि ये बल तो हमें पता चल गया, इस बल को किस प्रकार से अब हम डिनोट करेंगे। तो F12 आवेश, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F12, तो ये सदिश राशि है। सदिश राशि आपको पता है परिमाण और दिशा दोनों से मिलकर बनती है। तो F12 बराबर 1/4πε0 तो ऐसी है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ऐसी है, ये इसका परिमाण है। अब हमें दिशा की खोज करनी है। तो देखिए बात हो रही है F12 की, अर्थात इस वाले बल की, अर्थात आवेश Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, जिसकी दिशा हमें इधर। तो आप स्वयं देखिए, जब Q2 आवेश Q1 पर बल लगाएगा तो आवेश Q1 जो है वो इस दिशा में खिसका, अर्थात 2 से 1 की तरफ गया। अगर आवेश Q2
Q1 पर बल लगा रहा है तो आवेश जो हमारा खिसकेगा वो Q2 से Q1 की तरफ खिसकेगा। तो हमारे जो दिशा होगी वो R21 होगी, अर्थात 2 से 1 की ओर खिसका। तो F12 = 1/4πε0 Q1 Q2/r² के साथ R21 दिशा भी होगी। तो एक हमें ये प्राप्त हुआ। इसी प्रकार F12 की जगह अब F21 निकालें तो परिमाण तो वही है, सेम 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब दिशा क्या होगी, इसके विपरीत हो जाएगी। यहाँ R21 था, देखिए ध्यान से, R21 था, अब उसके कारण जो दिशा है वो उसके विपरीत होगी। तो यहाँ दिशा इस डायरेक्शन में होगी और परिणाम उसका जो मान होगा वो R12 कैप के बराबर हो जाएगा, R12 कैप। तो ये कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप अब आपको दिख गया। R21 वेक्टर = 1/4πε0 Q1 Q2/r², साथ में R12 कैप, और जब F12 है तो R21 कैप। ये आप समझ गए होंगे। अब इसका हम दूसरा भाग देखेंगे, जब आवेश विपरीत प्रकार के हैं। आवेश विपरीत प्रकार के हैं, अर्थात एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तो आपको पता है धनात्मक ऋणात्मक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो निगेटिव के द्वारा आकर्षण बल लगेगा और पॉजिटिव के द्वारा निगेटिव को अपनी ओर आकर्षित किया जाएगा। तो आप देखें, अगर ये निगेटिव है तो Q1 पर जो इसके द्वारा बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, अर्थात अब ये Q1 को अपनी ओर खींचेगा। तो 2 के द्वारा 1 पर लगने वाला बल होगा F, कितना होगा, F12। आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाले बल की दिशा ये हो गई। और ये वाला जो बल होगा वो होगा F21, 1 के द्वारा 2 पर लगने वाला बल। सेम उसी प्रकार अब हम इनका परिणाम भी निकाल लेंगे। F12 वेक्टर = कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब देखिए डायरेक्शन किधर है, F12 ये वाला बल था, इसमें जो आवेश है वो Q1 से Q2 की तरफ खिसकेगा, मतलब इस डायरेक्शन में। तो दिशा वही होगी R12 कैप। सेम इसी प्रकार F21 वेक्टर = 1/4πε0 Q1 Q2/r², साथ में दिशा F21 कैप। तो इस प्रकार ये जो चारों समीकरण हमारी बनी, समीकरण नंबर 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, ये 4 कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप कहलाते हैं। इनको ध्यानपूर्वक समझें और नोट्स आपको साथ में भेज रहा हूँ, कृपया उस नोट से इसको अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।